हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। सो वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका ट्यूटोरियल बाय पूनम मैम। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। और आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है सर्वनाम। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? सर्वनाम को, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन। देखो बच्चों, प्रोनाउन को हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, और अभी भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसा अब हमें क्या पढ़ना है कि जिससे हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो हमें इसकी परिभाषा याद नहीं करनी, हमें इसके जो टाइप्स हैं उनके नाम नहीं याद करने, हमें उन टाइप्स को समझना है कि उनसे क्या चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को, टॉपिक को। तो जो सर्वनाम है, जैसा कि इसके नाम में आपको पता चल रहा है, सर्व प्लस नाम। क्या है? सर्व। सर्व मतलब बच्चों सबका, सबका। और नाम, नाम मतलब नाम। यानी कि ऐसे नाम जो सबके हों, यानी कि सबका कुछ ना कुछ नाम होता है, या हम उस वस्तु को कैसे पहचानते हैं तो उसके लिए हम क्या देते हैं, उसको एक नाम दे देते हैं। और उन्हीं नामों को जानना सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो शब्द कौन से कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर इसकी क्या परिभाषा लिखेंगे हम? यहाँ लिख लो इसकी डेफिनेशन, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। डेफिनेशन हमने इसकी पढ़ ली कि ऐसे शब्द जो संज्ञा, संज्ञा क्या था? किसी का नाम, वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। उन्हीं नामों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे राम और मोहन दोनों क्या हैं? दोस्त हैं। दोनों साथ साथ स्कूल जाते हैं, शाम को खेलते हैं, ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, और किसी पार्टी समारोह में भी दोनों पड़ोसी होने के नाते साथ जाते हैं। तो अब हर बार उनके पेरेंट्स या उनको जानने वाले लोग ये तो नहीं बोलेंगे राम और श्याम आ जाओ, राम श्याम खा लो, राम श्याम पढ़ लो। कई बार क्या होता है कि हम नाम ना लेकर के बोल देते हैं वह आ गए या वो आ गए, वे जाने वाले हैं, वे आने वाले हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुमने ये क्या कर दिया। तो इस टाइप के जो भी शब्द होते हैं वो सब हमारे सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब सर्वनाम के कितने भेद हैं इनको समझते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपसे ये बनता है एग्जाम में कि कितने प्रकार के भेद सर्वनाम के होते हैं, तो 6 प्रकार के भेद हमारे सर्वनाम के बच्चों होते हैं, ठीक है। दूसरा, अब इनके नाम। पहला इनका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है इनका निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है इनका निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठवां है संबंधवाचक सर्वनाम। ये हो गए इनके नाम। लेकिन हर वीडियो की तरह मैं आपको बोलूँगी कि आप हिंदी के नेम याद करने से बेटर है कि आप इनके इंग्लिश के नेम याद करो, क्योंकि एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन छपा हुआ होता है। लेकिन हिंदी में क्या होता है, कई बार हम फंस जाते हैं। वहीं पर अगर हमें हिंदी के इंग्लिश नेम याद है तो हम क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन।
पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन की जगह मैं यहाँ पी लिख दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। निजवाचक पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है बच्चों, नाम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। निश्चयवाचक सर्वनाम को क्या बोलेंगे हम लोग? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को क्या बोलेंगे हम? इनडेफिनिट, डेफिनिट प्रोनाउन। ये पी से आप समझ जाना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या बनेगा? आम हो गया हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। लास्ट है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये हो गए इनके नाम: पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप कि आपको इनके नाम समझ में आ गए। अब हमें क्या करना है कि ये जितने भी प्रोनाउन के प्रकार हैं, भेद हैं, इनके बारे में हमें समझना है कि ये क्या है, ठीक है। तो मैं इनको एक एक करके अब आपको बताऊंगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसमें निजवाचक यानी कि मेरी बात होगी, मैं, मुझे, आई, मी, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें व्यक्ति खुद से ही बात करेगा, खुद के बारे में ही बात करेगा, खुद से बातचीत, खुद से बातचीत और खुद के ही द्वारा, ठीक है। इसके कितने टाइप होते हैं? इसके 3 टाइप होते हैं। पहला है आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और तीसरा है आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है उसमें क्या आएगा? आई, वी, यानी कि मैं, हम, हमारा, हमसे, ठीक है, मेरी ही बातें। सेकंड पर्सन यू एंड योर, तुम और तुम्हारा, तुम और तुम्हारा। थर्ड पर्सन में क्या आएगा? ही, शी और इट, वह, वे सब कहाँ गए, इस तरीके से। यानी कि फर्स्ट पर्सन में आप मैं बात कर रही हूँ खुद से या अपनी ही बातें किसी से कह रही हूँ। मध्यम पुरुष में हम जो बात कर रहे हैं वो किसी से बात कर रहे हैं, 2 लोगों के बीच में बात हो रही है। तीसरी, हम, मैं और दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है लेकिन किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। अब सेकंड जो हमारा सर्वनाम का भेद है वो है हमारा निजवाचक, यानी कि आपका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। निजवाचक प्रोनाउन से मतलब है हम